तो अभी हम लोगों ने एडजेक्टिव को स्टार्ट किया, पिछले 3 दिनों से पढ़ रहे हैं। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, इसके बाद टाइप्स पढ़े, अभी पोजीशन बाकी है, आगे पढ़ाऊंगी। उससे भी पहले अब हमको एक चीज पढ़ना है बेटा, ध्यान से देखना है ना। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। अगर किसी ने ऐसा बोला ही इज अ गुड बॉय, सेंटेंस को समझना, फिर आगे की चीजें पर चलेंगे। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब इस पूरे सेंटेंस में नाउन पहचानो, क्या है? बॉय। नेम ऑफ एनी पर्सन बेटा, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग कॉल्ड नाउन। तो ये यहाँ पर ना नाउन बन रहा है। और लड़के की विशेषता है, लड़का कैसा है, तो विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर हुई इतनी बात? वह लड़के की विशेषता है, लड़का कैसा है, तो बेटा लड़का अच्छा है। अब क्या हुआ, मान लो आप जैसे कई सारे स्टूडेंट्स मेरे यहाँ आके पढ़ते हैं। अब सपोज इनमें से किसी लड़के के पिताजी मुझसे मिलने आए और कहते हैं सेंटेंस कहां पर थे बेटा अपन? ही इज अ गुड बॉय। अब मान लो आप सारे कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई करते हैं बेटा। अब मान लो आप में से किसी एक आध स्टूडेंट के फादर या पिताजी मुझसे मिलने आए तो कहते हैं मैडम बताइए ना मेरा बेटा कैसा है। हमने कहा ये तो आपको पता होना चाहिए कैसा है। तो बोले नहीं, एक्चुअल में क्या है, घर में ना उसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है, अपने माता पिता से कोई भी बात शेयर नहीं करता है। मुझे उसके फ्रेंड से पता चला है कि वो यहाँ क्लास आ रहा है, तो घर में वो एकदम नालायक है, तो यहाँ भी वो वैसे ही हरकत तो नहीं करता है। तो इस बारे में मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो हमने कहा पढ़ाई वढ़ाई में तो काफी अच्छा है। नहीं, बोले पढ़ाई वढ़ाई अच्छी करता है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, उसका व्यवहार बताइए लड़का कैसा है। हमने कहा अच्छा है, ही इज अ गुड बॉय, अच्छा लड़का है, क्लास में आता है, सीधे से बैठता है, यहाँ कोई हरकत नहीं करता। तो बोले मैडम ऐसे नहीं बताओ, उसका एक फ्रेंड है वो भी यहीं आता है आप ही के पास, उसका नाम ये है, सपोज कुछ नाम बता दिया। इन दोनों में कंपेयर करके बताओ कि मेरा बेटा सिर्फ अच्छा है या दोनों में ज्यादा अच्छा है, सिर्फ गुड है या बेटर है। या फिर हो सकता है घर में एक नंबर का नालायक है, पर घर में तो एक नंबर का नालायक है, पर बाहर हो सकता है थोड़ा सिंसियर टाइप का हो। तो आपकी क्लास में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनमें वो सबसे अच्छा हो, मतलब बेस्ट। तो है क्या यहां पर, बात को समझो। ये क्या है बेटा? नाउन, नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग, नाउन है, लड़का है, और ये है इस लड़के की विशेषता। विशेषता तो अलग अलग तरीके से बताई जा सकती है, 10 प्रकार देखे आपने, तो हमने इसका गुण बताकर विशेषता बताया। देखो किसी के अंदर कोई अच्छाई होती है ना बेटा, तो अच्छाई को हम क्या कहते हैं? क्वालिटी, गुण, हिंदी में गुण। और बुराई होती है तो हिंदी में दोष, गुण या दोष। तो यहां पर ना बेटा ये लड़का है, इस लड़के की अच्छाई है कि वो अच्छा है, तो ये उसका क्या है? गुण है। अच्छा अब सुनना, नाउन है बॉय, उस लड़के की क्वालिटी या गुण है कि वो अच्छा है। और ना बेटा अच्छे की मात्रा कि वो कितना अच्छा, अच्छा तो है पर वो कितना अच्छा है, तो ये है इस गुण की मात्रा, जिसे दूसरे शब्दों में कहते हैं डिग्री। आपने 8th क्लास में डिग्री शब्द को सुना होगा, 6th 7th में भले ना सुना हो, पर 8th क्लास से हर एक बच्चा डिग्री पढ़ता है बेटा। डिग्री में हमने क्या करना रहता है पता है? ये जो एडजेक्टिव है ना, आपने इस एडजेक्टिव को कंपेयर किया, अच्छा तो है पर कितना अच्छा, सिर्फ अच्छा, ज्यादा अच्छा, दो में, या सबसे अच्छा। तो जिसे हमने गुण की मात्रा डिग्री बोला, डिग्री को कंपैरिजन बोला जाता है बेटा। तो इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। किसका कंपैरिजन किया आपने? गुणों का। दो लोग लिए, दोनों में ये गुण है, पर कितना है, कम है, ज्यादा है, बराबर है,
तो जब हमें ऐसे गुण की मात्रा बताना हो ना, तब हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और वो किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? तो एडजेक्टिव्स का। तो एडजेक्टिव्स का जो कंपैरिजन होता है ना बेटा, इसी को दूसरे शब्दों में डिग्री कहा जाता है, या फिर इसी को कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स कहा जाता है। किसी किसी एग्जाम में ना आपको डायरेक्ट ये डिग्री के नाम से मिलेंगे। जैसे बात करते हैं एग्जाम्स की, स्टेट गवर्नमेंट के अपने एमपी में अगर कोई पेपर हो रहा है, ईएसबी कोई पेपर ले रहा है, तो वो आपका बोलेगा डिग्री। एमपीएसआई का आगे एग्जाम है, डिग्री पूछेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप एसएससी में सीजीएल, सीपीओ, आईबीपीएस में जाते हैं ना, तो वो आपसे पूछता है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। बात एक ही है, वो डिग्री बोल के पूछे या वो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स आपसे बोलकर पूछे, बात एक ही है। और डिग्री या एडजेक्टिव बनते कहां से, फॉर्मेट कहां से होते? तो हम पहले एडजेक्टिव पढ़ लिए क्या है, कितने प्रकार से काम करता है। अब आज हम उसका डिग्री का एकदम बेसिक पढ़ेंगे बेटा, है ना। तो बहुत सारी चीजें देखो, आज आपको राइटिंग वर्क कुछ भी नहीं करना है, तो आराम से आपको सिर्फ चीजों को यहाँ पर सुनना और समझना है, ठीक है। अच्छा, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अब? डिग्री। डिग्री को ही दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे बेटा? कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। अच्छा, ये जो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स है ना, आपको पता है डिग्री कितने प्रकार में डिवाइडेड है? बहुत बढ़िया, 3 प्रकार में, सभी को पता होता है। नाम पता है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव गुड, कंपैरेटिव इसका बेटर, और सुपरलेटिव। अब आगे की बोले मैडम ये तो आप इनके कंपैरिजन के फॉर्मेशन हमें मत बताइए, आप ये बताइए कि ये जो एडजेक्टिव्स है या ये डिग्री है, इनका यूज हमें करना कहां पर है? जब जहां हमें पता हो कि हम पॉजिटिव लगा सकते हैं, कंपैरेटिव लगा सकते हैं, उसके कंस्ट्रक्शंस कैसे बनते हैं, तो इस पर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा ना। सबसे पहले क्या होता है, पहले कौन सी डिग्री पढ़ेंगे अपन? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या करती है बेटा? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के सामान्य गुण को बताती है। ध्यान से सुनते जाना। पॉजिटिव डिग्री किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के सामान्य गुण को बताती है। जैसे एक एग्जांपल, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। इस लड़के का, इस नाउन का सामान्य गुण है कि लड़के की विशेषता है लड़का अच्छा है। सामान्य गुण को बताने वाला कौन सा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। अब बात को समझिएगा बेटा, जैसे आप सारे स्टूडेंट्स मेरी क्लास में बैठे हैं, ऐसे सपोज करो कि एक यहाँ इमेजिनरी एक स्टूडेंट भी बैठा है जो मुझसे क्वेश्चन करेगा। अगर उसके क्वेश्चन सही होंगे तो ही हम उसे आंसर करेंगे, अदरवाइज उसे हम डिक्लाइन कर देंगे, भैया हमको नहीं देना तुम्हारी बातों का जवाब, ठीक है। पर उसके क्वेश्चन अगर वैलिड हुए तो हम उसे आंसर करेंगे, ठीक है। उस बच्चे की तरफ से क्वेश्चन आता है, पहले तो हमने अपनी डेफिनेशन क्या बताई? पॉजिटिव डिग्री क्या काम करता है बेटा? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का सामान्य गुण बताता है, दैट मीन्स नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो अभी 1 मिनट पहले तक मैं आपको ऐसा बोल रही थी, राम इज अ गुड बॉय, लड़के की विशेषता है लड़का अच्छा है। तो विशेषता बताने वाले को हम यहाँ क्या बोल रहे थे? एडजेक्टिव। और अभी थोड़ी देर बाद हमने इसे क्या बोल दिया? क्योंकि जो नॉर्मल एडजेक्टिव होता है वही पॉजिटिव डिग्री को बिलोंग करता है। तो जब मैंने इसे पॉजिटिव डिग्री बोला ना बेटा, तो पता है उस बच्चे की तरफ से क्वेश्चन आता है, बोले मैडम एक बात बताइए ना। हमने कहा क्या बेटा? बोले देखिए आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें एक्सप्लेन किया डिग्री। डिग्री का मतलब तुलना या फिर कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपैरिजन को हिंदी में तुलना बोलते हैं ना। तो आपने तो इस लड़के की किसी और लड़के से तुलना की ही नहीं, तो फिर आप इसे डिग्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिग्री दैट मीन्स कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। या तो आप इसे डिग्री मत बोलो, एडजेक्टिव बोल दो, और या तो आप इसे डिग्री बोल रहे हो तो तुलना करो। बताओ क्वेश्चन कैसा है बच्चे का? सही है, क्वेश्चन उसका जायज है। तो अब हम उसे आंसर करेंगे बेटा। क्या होता है बेटा? देखो जैसे वर्ब चैप्टर में हम जाते हैं, तो जो वर्ब होती है, अब वर्ब तो है तो वो किसी ना किसी फॉर्म को बिलोंग करेगी, तो उसे बना दिया गया फर्स्ट फॉर्म। फिर उसी से उसका क्या बना, और उसी से उसका क्या बना?
थर्ड, गो, वेंट, गॉन। ऐसे ही कोई भी एडजेक्टिव जो होता है, स्मॉल, बिग, टॉल, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, ये सब एक एडजेक्टिव्स है। तो जब ये एडजेक्टिव्स है तो किसी ना किसी डिग्री को बिलोंग करेंगे, तो इसे कौन सा डिग्री बना दिया गया? पॉजिटिव। और इसी से इसका कंपैरेटिव बना और उसी से उसका सुपरलेटिव बना। तो यहां पर पॉजिटिव डिग्री नाम दिया है हमने, तो इससे दो काम करवा रहे हैं हम। पहला तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का सामान्य गुण बताएगा, और दूसरा अगर तुलना करना है तो हमारी डिग्री तुलना भी करती है। ऐसा नहीं है ऐसे जबरदस्ती पॉजिटिव डिग्री नाम नहीं दिया है, डिग्री तुलना भी करती है। और जब तुलना होती है ना बेटा, तो किसी भी दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुणों में पहले नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, आराम से सुनना आज की क्लास में, क्योंकि अगली क्लासेस में मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगी जब दो की संख्या लगती है तो बताओ कौन सी डिग्री लगेगी। तो ये आज सुन लेना अच्छे से, है ना, क्योंकि आज हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक, डिग्री का बेसिक। जिनको कुछ भी नहीं आता ना, जो 8वीं क्लास भी पास आउट है, उसको भी आज की बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि हमारी पॉजिटिव डिग्री तुलना भी करती है, और तुलना दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बीच में होगी, और जो गुण की मात्रा होगी वो बराबर बराबर होगी, और जो कंस्ट्रक्शन बनेगा वो ऐसा बनेगा, एज लगेगा प्लस एडजेक्टिव लगेगा बेटा प्लस एज का फॉर्मेट बनेगा, और कंपैरिजन कैसा होगा? बराबर बराबर। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होंगे? दो, कम से कम भी दो, ज्यादा से ज्यादा भी दो। तो बोले मैडम ये तो आपने ऐसे बता दिया, सेंटेंस कैसे बनेगा? तो सेंटेंस ऐसे बनेगा बेटा, राम इज एज गुड एज मोहन इज। राम इज एज गुड एज मोहन इज। ध्यान से सुनना, राम उतना ही अच्छा है जितना कि मोहन। ध्यान से देखिएगा, यह पेन उतना ही अच्छा है जितना कि यह पेन। मतलब दोनों कैसे अच्छे? ना कोई किसी से ज्यादा, ना कोई किसी से कम। मान लो मेरी क्लास में 2 स्टूडेंट्स आते हैं, हर बैच में मैं वो सुपर 30, सुपर 10 सुना ना आपने, तो मैंने बैच बनाया सुपर 2। मुझे 2 ही बच्चे चाहिए, पर वो 2 को मैं सॉलिड आपका कोई ना कोई प्रशासनिक अधिकारी बना के यहां से पहुंचाऊंगी, ये मैंने ठानी। अब मैंने एडमिशंस लिए बेटा 2 बच्चों को, और दोनों पर मैंने काम करना स्टार्ट किया, दोनों को पढ़ाना स्टार्ट किया, उनको ट्रेन करना स्टार्ट किया, बेटा ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करो, ऐसे ऐसे पढ़ो। और बच्चे मुझे फॉलो भी करने लगे, बिल्कुल जैसा हम सिखा रहे वैसा सीखते हुए चल रहे। अब एक दिन मैंने टेस्ट कंडक्ट किया, टेस्ट में एक को यहां बिठाया, एक को उधर बिठाया, एकदम अलग अलग, और मैं यहीं पर थी, कोई चीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। और जब उनके मार्क्स आए ना बेटा, तो एक के आए 100 में से 98 और एक के आए 100 में से 98.5। अब आप ये बताइए दोनों में से मैं किसे कम अच्छा बोल दूं? 0.5 का ही फर्क है। तो मेरे लिए तो दोनों ही स्टूडेंट बराबर हुए। अब इतने पर कोई एक बच्चा मेरे से मिलने आया और कहे मैडम इसमें से जो बच्चा कम पढ़ता होगा ना, आप उसको अलग कर दीजिए और मुझे ज्वाइन कर लीजिए। तो बेटा मेरी नजर में तो दोनों ही, कोई कम और ज्यादा की बात ही नहीं है, 0.5 का फर्क पड़ता ही तो हमने टेस्ट लिया। तो यहां पर ये लड़का उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि ये, दोनों ही कैसे है? बराबर बराबर, ना कोई किसी से ज्यादा किसी से कम। तो जब हमें दो लोगों में, दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान में तुलना करना हो और जो गुण की मात्रा बताना हो वो कैसी बताना हो, तो एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एस का कंस्ट्रक्शन बनता है और दो लोगों में तुलना होती है और गुण की मात्रा कैसी बताई जाती है? बराबर बराबर। क्लियर? तो ये लगता है पॉजिटिव डिग्री। तो हमारी पॉजिटिव डिग्री ना बेटा दो काम करती है, एक क्या, किसी भी व्यक्ति का सामान्य गुण बताएगी, और दूसरा अगर तुलना करना भी है तो दो लोगों में तुलना होगी। पर्सन याद रखना, दो लोगों में तुलना होगी और गुण की मात्रा बराबर बराबर होगी। पर पता है बेटा जब हम दोनों को बराबर बोल देना तो सामने वाले का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है।
जैसे कोई एक आंटी होती है मोहल्ले में, तुम्हारे दोनों बेटों में कौन सा बेटा ज्यादा अच्छा है? अब बेटा एक माँ के लिए तो दोनों ही बच्चे इक्वल होते, भले एक नंबर का नालायक निकम्मा है, पर वो भी माँ का बेटा है भाई, हाँ या ना? ठीक है। हाँ, वहीं पर अगर दो बहुओं में कंपैरिजन की बात आए तो फिर तो इतिहास के पन्ने खुल जाते हैं, है ना? पर अगर बात आती है दो बेटों की, तो मेरा बड़ा बेटा भी उतना ही अच्छा है जितना मेरा छोटा बेटा, तो वो अगले बार ना वो आंटी दोबारा पूछेगी नहीं कि आपका कौन सा बेटा ज्यादा अच्छा है। लेकिन वहीं पर अगर माँ ने अगर एकाध बेटे की बुराई कर दी या एकाध बेटे को अच्छा बोल दिया, तो बेटा वहां से आ जाता है ट्विस्ट, इंटरेस्ट आ जाता है। ऐसे बराबरी के कंपैरिजन में ना इंटरेस्ट नहीं आता। जैसे सपोज आप मेरे पास दो बुक्स लेके आए, एक लेके आए लूसेंट की और एक लेके आए परफेक्ट की। मैडम बताइए ना, हमें सेल्फ स्टडी करना है, दोनों में से कौन सी किताब अच्छी है? हमने कहा बेटा दोनों ही अच्छी है। तो आप बोलोगे अरे मैं मैडम से मिलने गया, उनने मुझे कोई भी अच्छी किताब रिकमेंड नहीं की, दोनों को ले जाके फेंक दोगे, नहीं पढ़ना, मेरे को मन ही नहीं हो रहा पढ़ने का। लेकिन वहीं पर ऐसा है कि मैं अगर आपको बोल दूं बेटा ये परफेक्ट अच्छी है इससे पढ़ो, या ये लूसेंट अच्छी है इससे पढ़ो, तो आप एटलीस्ट पढ़ने की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाओगे। तो यहां पर इंटरेस्ट नहीं आता। इंटरेस्ट कब आता है? जब दो लोगों में ही तुलना हो और जो गुण की मात्रा है वो या तो कम ज्यादा हो या ज्यादा या कम हो। तो जब हमें ऐसा कंपैरिजन बताना, कम या ज्यादा, ज्यादा या कम, तो ऐसी दशा में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दो ही होते हैं, कम से कम भी दो, ज्यादा से ज्यादा भी दो, तो कंपैरेटिव डिग्री लगाई जाती है। देखो कैसे, राम इज बेटर देन मोहन इज। राम जो है वो मोहन की तुलना में ज्यादा अच्छा है। जिसमें क्वालिटी ज्यादा होगी ना बेटा, उसका नाम पहले लिखना। राम इज बेटर देन मोहन इज, तो इसमें क्या लगाया जाता है? एक कंपैरिजन का वर्ड देन। ये ध्यान रखने वाली बात है। एज लगेगा तो पॉजिटिव और देन लगेगा तो कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री कब लगाई जाती है? जब दो लोगों में तुलना करना हो और गुण की मात्रा कम या ज्यादा या फिर ज्यादा या कम है, तो कंपैरेटिव डिग्री लगाई जाती है। पॉजिटिव कब लगती है? जब दो लोगों में ही तुलना करना हो लेकिन गुण की मात्रा बराबर बराबर हो, ना कोई किसी से ज्यादा और ना कोई किसी से कम, तो कौन सी डिग्री लगेगी? पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आई बेटा? अब बोले मैडम वो एक बाकी रह गई ना, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री बेटा कब लगती है? देखो बात को समझो, हमें कंपैरिजन करना है तो जरूरी थोड़ी ना है कि जब भी हम तुलना करने निकले तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ प्लेसेस, नंबर ऑफ थिंग्स हमको दो ही मिले। भाई दो से ज्यादा भी मिल सकती है। अब ये आप इतने सारे बच्चे बैठे हैं, इनमें से किसी एक का गुण हमें बताना है, या तो सबसे अधिक और या तो सबसे कम। सपोज मेरे पास 40-50 पेन है, दो नहीं है, दो से ज्यादा है। उनमें से ना बेटा मेरा ये पेन बहुत अच्छा है या फिर मेरा ये पेन सबसे खराब है। तो हमने क्या बोला? दो से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुणों में से किसी एक व्यक्ति का कोई गुण या तो सबसे अधिक और या तो सबसे कम हो, तो ऐसी दशा में कौन सी डिग्री लगाई जाती है? सुपरलेटिव। सेंटेंस बना के बात करेंगे। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। राम जो है बेटा कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। कक्षा में जितने भी लड़के हैं, क्लास में जितने भी लड़के हैं, उनमें सबसे अच्छा कौन है? तो राम है। तो यहां पर हम ऐसा बोलते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुणों में से किसी एक व्यक्ति का कोई गुण या तो सबसे अधिक हो और या तो सबसे कम हो, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? अब आगे की बात सुनिएगा। ये देखो पॉजिटिव का कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, कंपैरेटिव का दिख रहा है, सुपरलेटिव का दिख रहा है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले देखो आर्टिकल दिख रहा है द। पॉजिटिव और कंपैरेटिव के पहले दिख रहा क्या? नहीं। तो यहां पर आओ सुपरलेटिव पर। एक सुपरलेटिव का फॉर्म जब सुपरलेटिव डिग्री बनता है तब उसके पहले आर्टिकल लगाया जाता है द। पर्टिकुलर लगता है, थर्ड क्लास के बच्चे को भी आता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दिख रहा है क्या? डेफिनेट आर्टिकल दा नहीं। तो पेपर में क्वेश्चन वो आते हैं जब कंपैरेटिव के पहले दा लगाना होता है।
सुपरलेटिव वाला पेपर में नहीं आते बेटा क्वेश्चन से, तो थर्ड क्लास के बच्चे को भी पता होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगाने का नियम है, ये पता होना चाहिए बस। पेपर में आप बोले मैडम क्वेश्चंस कहां से आते हैं, देखो आज मैं आपको बेसिक पढ़ा रही हूँ, आज मैं आपको यूजेस नहीं पढ़ा रही हूँ, परसों से हम यूजेस पढ़ेंगे। कल और बेसिक को कंप्लीट करके परसों से हम क्या पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे। तो तब हम आपको बताएंगे कि कौन सा ऐसा एक अपवाद रूल बनता है, एक्सेप्शन बनता है, जिसमें कंपैरेटिव के पहले भी दा लगता है, और पेपर में वो आते हैं। नॉर्मल चीजें पेपर में नहीं आती, कॉमन चीजें पेपर में नहीं आती है। तो जैसे ये सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगाने का नियम है, तो थर्ड फोर्थ के बच्चे को भी आता है। तो ये आपको नहीं, पेपर के हिसाब से ये स्पेशल नहीं है, पर नॉलेज के हिसाब से हमें पता होना चाहिए। अब बेटा मैंने आपको एक लाइन, सुपरलेटिव डिग्री दोनों अलग अलग होते हैं। सुपरलेटिव का फॉर्म जब सुपरलेटिव डिग्री बनेगा ना, जब तुलना होगी तभी डिग्री बनेगा, और तभी आर्टिकल दा लगेगा। आप देखना एक जगह द मोस्ट लिखा होता है, दा लगा होता है, और एक जगह कुछ भी नहीं लगा होता। तो सुपरलेटिव का फॉर्म जब सुपरलेटिव डिग्री बनता है तभी दा लगता है। अब बोले मैडम सुपरलेटिव का फॉर्म सुपरलेटिव डिग्री बनेगा तो क्या हमको ट्रांसलेट करके बार बार देखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं देखना है। जैसे पॉजिटिव में एज मिलेगा, पहचान है कि पॉजिटिव डिग्री बनी, कंपैरेटिव में देन दिखेगा, पहचान है कि कंपैरेटिव डिग्री दिखी। ऐसे ही सुपरलेटिव की पहचान है ऑफ या इन। किसी भी सेंटेंस में आपको ऑफ या इन दिखेगा तो समझना कि वो सुपरलेटिव का फॉर्म नहीं है, वो सुपरलेटिव डिग्री है। यहां चेक करिए, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, या तो ऑफ या तो इन। अब यहां पे आइए, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स। तो आपको पहचान बता दी हूं, जहां भी ऑफ या इन दिखे समझ जाना कि ये सुपरलेटिव का क्या है, डिग्री है। और तभी उसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल। जहां ऑफ या इन नहीं है तो वो सुपरलेटिव बनता ही नहीं है बेटा, तो फिर दा नहीं लगेगा। ये बात क्लियर हुई। और रही बात अब पॉजिटिव और कंपैरेटिव की दा लगाने की, तो वो मैं आपको नेक्स्ट और उसके बाद वाली क्लासेस में बताऊंगी। अभी हमने सिर्फ सुपरलेटिव की बात की है, पॉजिटिव कंपैरेटिव में आर्टिकल को लेकर हमने बात नहीं की है, वो हम आगे की क्लासेस में जब यूजेस पढ़ेंगे तब करेंगे। इतनी बात समझ में आई?